समर्पित करते हैं। हालेलुया। अपने गलों को खोल के अगले 2 मिनट थैंक यू जीसस, परमेश्वर का जीसस। आपकी आवाज उठा के प्रार्थना करोगे। वचन सुनने से पहले आपके माइंड तैयार होने पाए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान होता है, और खेत की सफाई नहीं होती है तो वो बीज फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया। हाथों को उठा के स्तुति करें। वचन में जाएंगे उससे पहले हमारे मनों को शुद्ध करें, पवित्र करें और खाली करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु राजा। आवाज उठा के स्तुति प्रशंसा करें। आपको कुछ भी नहीं आता है तो हालेलुया बोल सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, इस वातावरण को बदल सकते हैं। आपका स्तुति से भरा हुआ शब्द वातावरण को बदल देता है। हालेलुया। खुदावन आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले पिता। आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार हो पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट हालेलुया। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया पवित्र आत्मा। डैडी अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, राजा यीशु तेरा धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबकी आवाज आने पर मेरे कानों तक, आप बिल्कुल आवाज नहीं आती आपकी, स्तुति नहीं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। डैडी अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। आवाज उठा के स्तुति करें। अगले 2 मिनट आप प्रार्थना करें। आप इंतजार मत करो कि आपके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना होगी तभी आप चंगे होंगे। आप स्तुति करेंगे, आप चंगाई प्राप्त करेंगे। आपका जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दौड़ेगी। अपने आप को खोले, आपके हृदय खोलने पाए, अपने हृदय ओपन करें परमेश्वर के सामने। हाथों को हिलाए, परमेश्वर की स्तुति करें। आप धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। लोगों के जीवन में तेरी सामर्थ काम करे, इनका अकेलापन जाए परमेश्वर, डर की बातें जाए परमेश्वर, शर्म की बातें जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा की लाइफ के ऊपर काम करने पर इनका जीवन खाली नहीं रहने पाए परमेश्वर। हालेलुया। तैयार तेरे जो तन, तैयार तेरे जो प्रभु ने मनवाने का। तैयार तेरे जो, तैयार तेरे जो, तैयार तेरे जो प्रभु ने मनवाने का। आवनानो तेरा
लोगों से बात कर परमेश्वर कि तू कैसे आएगा, कैसे इनको ले जाएगा, किनको ले जाएगा परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक के दिन इनकी तैयारी होती है। तू ब्लेस कर पिता, आशीष कर और अनुग्रहित कर। आज का वचन सबके जीवन में काम करने पर आपने ब्लेस किया है, आशीष किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाँ पढ़ेंगे, कह दिया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हम कई बार डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि क्या होगा मेरी जिंदगी में, समस्या का समाधान होगा या ना होगा, ये बीमारी से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल पाऊंगा या ना निकल पाऊंगा। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक व्यक्ति व्याकुल रहता है। व्याकुलता समझते हो? परेशानियों के कारण, कर्जे के कारण, आपकी जब जरूरतें पूरी नहीं होती आप व्याकुल हो जाते हैं। लोगों को कहते हैं आप मेरी मदद करो, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं करता। उस समय परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मरने की जरूरत नहीं, व्याकुल होके घबरा के आपको भागने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास करो। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर रास्ते निकालता है। इधर उधर देखना छोड़ के आपकी आदत बन जाए कि आप घुटनों में जाके प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मेरा मन अच्छे से बोले, मेरा मन व्याकुल नहीं होगा, परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा, प्रभु काम करेगा। आप विश्वास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ये यीशु मसीह ने कहा, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये किसका है? परमेश्वर का है। और प्रभु बोलता है तो बाइबल कहती आकाश और धरती टल जाए पर मेरी बातें कभी टलेगी नहीं। हाँ आगे पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। यीशु मसीह अभी कहाँ पर है? हाँ, हमारे बीच में उसका आत्मा है। यीशु मसीह शरीर में हमारे बीच में नहीं है। अभी कहाँ पर है वो? स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है ना। वो पिता से बात कर रहा है कि मेरे लोग इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु उनके लिए आशीष है, उनके लिए चीजें तैयार करनी है। तो यीशु मसीह ने कहा, एक जगह उपदेशता में पढ़ूंगा नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी निकालूंगा नहीं। कई बार लोग निकाल देते हैं, हाँ? आप काम के नहीं तो निकाल देंगे। कंपनी में काम करते होंगे, आप यूजलेस है, आप काम नहीं कर रहे, कंपनी वाले आपको निकाल देंगे। यदि आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, आप सही से काम नहीं करते तो आपको निकाल देते हो। निकालते नहीं निकालते? कि नहीं कोई बात नहीं, आप एक दिन भी वहाँ पर एब्सेंट रहे, यदि आपने लापरवाही की, दूसरे दिन अखबार में आ जाएगा कि आपको निकाला जाए। लेकिन एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आप कहता है बेटा मैं तुझे कभी निकालूंगा, कभी भी कैसी भी कंडीशन में आप होंगे, वो आपको प्रेम करेगा, गले लगाएगा और आपको साफ करेगा और आपको आशीषित करेगा। इसलिए आपको किसी पर भरोसा रखने से केवल किस पे? प्रभु पर भरोसा रखना। इसलिए वो कहता है सारी जरूरतें आपकी पूरी कर सकता है, उसके पास जगह है, लिखा है। वापस पढ़ना, दूसरी है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मतलब कहने का मतलब पिता के घर में किसी भली वस्तु की कमी
नहीं। बोलो मेरे साथ, पिता के घर में पिता के घर में किसी भली वस्तु की, किसी भली वस्तु की, जोर से बोलो नहीं तो खराब खराब मिलेगी, भली वस्तु नहीं मिलेगी आपको। जोर से बोलो, पिता के घर में पिता के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं है, है ना। पिता जैसे बोलते हैं ना, जब वो उड़ाऊ पुत्र था, घर छोड़ के भाग गया था, और जब उसको सुअरों की रखवाली करनी पड़ी, मतलब सुअर चराने का काम मिला उसको, और खाना भी कौन सा मिला, जो सुअर खाते थे। तो वो कहने लगा, मेरे पिता के घर में मजदूरों को भी खाने से ज्यादा खाना मिलता है। हालेलुया। सच में कई बार है ना, कई बार लोगों को कब याद आती है, जब वो सब कुछ खत्म होने के बाद में, जब वो अकेला हो जाता है। तो वैसे ही यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं है, जगह जो भी चाहिए। तो वो कहता है, ये सुअरों का काम छोड़ के मैं पिता के घर जाऊंगा, और पिता के घर वो वापस आता है तो पिता उसको क्या करता है, शांति देता है, पार्टी मनाता है, डांटता भी नहीं है, और उसके लिए बड़ी झेमनार करता है। तो वैसे ही कहता है यीशु मसीह। लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास में जाएगा आपको क्या मिलेगा, आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा वो, आपकी जरूरतें वो परमेश्वर पूरी कर सकता है। तो आप उसको खुल के कह सकते हो, मेरे पिता के घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। हालेलुया। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझ पर विश्वास करता है तो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आप परमेश्वर के पास में हो, आपके सच्चे पिता के पास में हो, आपको किसी से डरने की जरूरत। वो आप प्रार्थना करोगे, पिता को भाग गया कि इसको देना है, तो आपको दौड़ने की भी जरूरत नहीं, वो आपको ही देगा। हालेलुया। पर विश्वास होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं, भागते फिरते हैं, तकलीफों में पड़ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं। तीसरी है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। इसलिए हम लोग हर संडे क्यों मीटिंग करते हैं? आप तो ये सोचते होंगे सिर्फ बीमारी खत्म हो जाए। बीमारी तो आपकी वैसी खत्म हो जाएगी, लेकिन संगति का मेन चीज ये है, आप एक एक कदम आप सीखो कि स्वर्ग को कैसे आप जा सकते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जब लेने आए तो आप उसके काबिल हो, या उस जब वो आएगा तो आपको देखे कि ठीक है मैं तुझे ले जाऊं। आप तैयार नहीं होंगे तो प्रभु आपको कभी भी साथ में नहीं ले जाएगा। ना कितनों को प्रभु के वहां जाना है, हाँ, कि इधर ही रहना, इधर रहो तो भी आपको जाना। आप जोर पकड़ के रहो तो भी आपको छोड़नी पड़ेगी ये धरती। हालेलुया। क्यों छोड़नी पड़ेगी मालूम है? ये किराए की है। किसकी है? किराए का मकान में आप ज्यादा नहीं रह सकते। समझ पा रहे हो? किराए के मकान में आप ज्यादा नहीं रह सकते। लास्ट आपको वो मकान खाली करना पड़ता है। वैसे ही प्रभु, इसलिए हम लोग इस पृथ्वी की चीजों पे मन नहीं लगाना है ज्यादा मन किस पे लगाना है? परमेश्वर। और जब प्रभु पे, तो प्रभु आपके लिए बहुत सुंदर जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसने क्या कहा देखो, तीसरी आयत, यदि मैं, पढ़ना भाई, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको तैयारी के साथ आना है, आराधना करना है, वचन पढ़ना है, और संडे का दिन बिल्कुल याद करना है, ताकि परमेश्वर भी देखे ठीक है भाई ये मेरी आराधना करता है तो उसके लिए मैं जगह, नहीं तो आपके लिए जगह छोड़ देगा वहाँ, तो आपके लिए तैयार नहीं करेगा, तो जगह तैयार नहीं होगी तो आपको वहाँ कैसे ले जा सकता है? तो आप जैसे वर्शिप करोगे, संगति में रहोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपके लिए वहाँ पर जगह तैयार हो रही है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 13 और 14 पर। जो भी प्रदर्शन पढ़ रहा हूँ आप अंडरलाइन करना, घर जाके इनको पढ़ना, आपके विश्वास को बढ़ाएगी ये बात। 13 पर, जो कुछ तुम
मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। वही मैं क्या करूंगा। आपको लोगों से मांगने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। आपके पास एक जगह वचन में लिखा, तुम्हारे पास होता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं, और मांगते भी हो तो बुरी इच्छा से मांगते हो। सही रीति से आपका मोटिव सही होगा ना, वो चीज क्यों मांग रहे हैं, तो परमेश्वर वो चीज देख के आपको रिजल्ट देता है। आपको जो भी चाहिए, लोग मुझे कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूं कि कैसे मांगना है मेरे पिता से। हालेलुया। अपन किसी को मनवा सके न सके, लेकिन पृथ्वी के ऊपर अपने पिता को मनवा सकते हैं। आपके पिता से आपको कोई चीज लेनी है, जो संसारिक माता पिता, तो आप उसको कैसे खुश करना है आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। अरे संसार के पिता से नहीं ले सकते हैं तो स्वर्ग के पिता से आप कभी नहीं ले सकते। एक पिता से कैसे पैसे निकलवाना है, एक बच्चे को आना चाहिए। और बाइबल कहती है, बाइबल क्या कहती है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि देखूंगा मैं, ऐसा थोड़ी बोला कि मैं देखूंगा, तुम मांगोगे तो करना है कि नहीं करना। हम कई बार अपने बच्चों को ये बोलते हैं, हमारे ही बच्चे मांगते ये चाहिए वो चाहिए, मैं कहता मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु अगुवाई करे तो मैं आपकी मदद करूंगा। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको पता है मांगने वाला उसके भी अलग स्टेप है, कैसे मांगा जाता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे वो चीजें हमारी हो सकती है। कभी सपने होते हैं, वो चीज हमारी होती है, पर आपको मांगना है। किससे मांगना है बहनों, किससे मांगना है? परमेश्वर से। बोलो परमेश्वर से मांगूंगी, लोगों से नहीं, परमेश्वर को। परमेश्वर से आप मांगना। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। आप जो भी चाहिए आप एक लिस्ट बना के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप सुबह शाम प्रार्थना करें, वही चीज आपके पास में होगी। आप बिल्कुल अपने विश्वास पे अड़े रहे, वो चीज परमेश्वर करता है। आगे आगे पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब प्रभु को मांगने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है, भिखारी नहीं हो सकता है ना। पूरी दुनिया में आप जाओगे, हर तरह के भिखारी आपको मिलेंगे, लेकिन यीशु मसीह के मांगने वाला भिखारी नहीं मिलेगा। मिला क्या कभी आपको? हाँ भैया इधर उधर गए, यीशु मसीह के नाम से भीख दे दे, ऐसा बोला नहीं, आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि यीशु को जान गया ना, तो लोगों से नहीं मांगेगा, वो पिता से मांग लेगा। उसे यदि मान लो भिखारी को ये पता है कि उसका पिता बहुत धनवान है, तो वो भीख मांगेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यदि भिखारी को पता है कि उसका पिता धनवान है, तो भिखारी भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा ना। वो अच्छे कपड़े पहन के वो राज्य करेगा। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। फिर आगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग अनाथ हैं इस पृथ्वी पे? हाँ, कोई बात नहीं है, माता पिता नहीं है, इतने कितने लोग हैं? बच्चा है, बड़े हो गए, शादी होगी, वो तो आपको माता पिता नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी खड़ा करो। जिनके माता और पिता दोनों नहीं, एक नहीं है तो भी खड़ा करो। सब माता पिता वाले हैं आप, इसका मतलब ये वचन आपके लिए नहीं, पूरा खड़ा करो, कोई बात नहीं। आप लोग अनाथ है। हालेलुया। अनाथों को पता है कि अनाथ क्या होता है ना। जिनके माता पिता है उनको तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जिनके नहीं है उनके पता है। उनको प्रभु कहता है। प्रभु सबके लिए बोल रहा है। संसार में माता पिता हो या ना हो, ये सब के लिए। यीशु मसीह ने कहा, वापस पढ़ना इसको, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब समझते हो है ना? कौन मदद करेगा? किधर भी जाएगा कौन सहायता करेगा? जहां भी जाएगा तो मुंह लटका के बैठा या कौन मेरी मदद करेगा? पर जिसके माता पिता होते हैं वो गर्व से चलता है। यीशु मसीह ने कहा, बेटा तू मुझ पर विश्वास करता है तो तुझे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो आप प्रार्थना में मांगना सीखें और प्रार्थना करना सीखे। आप घुटनों में टाइम बिताया और खुदा से मांगे आप, और परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हाँ, आगे एक दो बदस्तर बोल रहे। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 23 पद, ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए। पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप कितने लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हाँ, सब प्रेम करते हैं। कैसे पता चलेगा कि आप प्रेम करते हैं? बोलने से नहीं। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। आप वचन मानते नहीं हो और कहते हो मैं प्रेम करता हूं, तो ये झूठा प्रेम है। तो आपको प्रेम कैसे पता चलेगा? उसके वचन को मानना होगा आपको। फिर आगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। आपको जाने की जरूरत नहीं, वो आपके घर आएगा। हालेलुया। कितने जो परमेश्वर आपको ढूंढता हुआ है, कितनों को ऐसा चाहिए कि प्रभु आपके घर आए? हाँ, हाथ खड़ा करो, प्रभु आना चाहिए ना आपके घर। तो बाइबल कहती है वो आएगा। बाइबल कहती है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, तो मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास में आए। हम उसके पास में, ये कितने लोग हैं? जैसे इस पदस्थल को आपको समझने के लिए यीशु मसीह ने कहा हम उसके पास आएंगे। तो कौन कौन है ये? यीशु मसीह और उस पिता, है ना? पिता और पुत्र दोनों कह रहे हैं। जिसके घर में कभी कभी क्या है, यदि किसी को आशीष मिलनी होती है तो पिता कहेगा तो बेटा मना करेगा। पता ही नहीं होता है, कभी कभी जैसे पिता और बेटा दोनों है, तो बेटा बोलेगा तो पिता मना करेगा और पिता कहेगा तो बेटा मना करेगा, तो वो काम होगा नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा हम दोनों उसके घर आएंगे जो मेरे वचन को क्या करता है? मानता है। आपको बहुत प्रार्थना करते, कई बार बहुत चीजें आप करते होंगे, लेकिन वचन को हम मानते नहीं। तो वचन को मानना जरूरी है। जो आपके पास में यही परमेश्वर है। एक पदस्थल मैंने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 1 आयत पढ़िए, आपके पास बाइबल में हो। मैं पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 1 का 1 क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था, है ना? वचन ही परमेश्वर है। वो कह रहा है कि तब जब तुम मेरे वचन को नहीं मानते हो तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? तो आपको परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी होगा। हालेलुया। हाँ, आगे जो अपन पदस्थल पढ़ रहे थे ना, इसी 27 यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद पढ़ो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हाँ, फिर आगे, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार कैसे शांति देता है? यीशु मसीह की शांति अलग है। आप सच्चे दिल से कहीं पर भी बैठ करके उसको पुकारोगे कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, शांति नहीं है, तो वो आपको शांति देता है। और कह रहा है परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तुम्हें क्या देता हूँ? शांति देता हूँ। फिर आगे, अपनी शांति, तुम्हारा मन नहीं, वापस एक शुरू से, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। कभी कभी हम लोग आत्मिक लोग ज्यादा संसार की चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर आपको बता दूं, संसार की जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है उसके अंदर शांति नहीं है।
उसके अंदर शांति नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको मेरी शांति देता हूँ, पर जैसे संसार तुमको देता है वैसे मैं तुम्हें देता। संसार आपको पैसा दे सकता है, संसार आपको ऐशो आराम दे सकता है, लेकिन संसार आपको शांति नहीं दे सकता है। कभी कभी लोगों को कहो अच्छा बिस्तर भी होगा, घर भी होगा, पंखे भी होंगे, सब कुछ भी होगा, लेकिन नींद नहीं आती। ऐसा कई बार आपने अनुभव किया होगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी नींद नहीं आती। नींद को खरीद नहीं सकते, आप पलंग खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते, लेकिन नींद को खरीद नहीं सकते। ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट होता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि बेटा तुमको जैसा संसार शांति देता है वैसा मैं तुम्हें देता नहीं हूँ। फिर आगे तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। है ना, कई बार संसार की चीजें आपके पास नहीं है तो भी आपको व्याकुल नहीं होना है, डरना नहीं है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया। हाँ, आगे यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय 20 से 24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। कई बार हम विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर के राहों पे चलते हैं। मैं ऐसा अनुभव किया है कि हम रो रहे होते, संसार वाले आनंद कर रहे होते, है ना। आपको ऐसा लगेगा यार मैं ईमानदारी से सच्चाई से चल रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में दुख और विलाप क्यों है? ये यीशु मसीह ने कहा। आपको जब ऐसा लगे तो यीशु मसीह के वचन आप पढ़ोगे ना, आपको गहरी शांति। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे और संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कितना भी रोना हो, कितना भी दुख हो, लेकिन आप प्रभु को आके बोलना, परमेश्वर को बोलना कि प्रभु मैं दुखी हूँ, प्रभु यहाँ मैं टूट गई हूँ, मेरा ये कोई सुनता नहीं। आप प्रभु के साथ रिश्ता। लोग कई बार मजाक करते हैं, आपकी प्रार्थना का मजाक करेंगे, आपकी संगति का, लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरा दुख, मेरा शोक, अच्छे से बोलो सब, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आगे ये बहुत सुंदर प्रदर्शन है। जब आपका दुख हो, निराशाएं हो, उसको छोटा थोड़ा सा, हाँ यस। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, फिर याद नहीं करती, है ना। आप सब समझते हैं, है ना, कि बाइबल में लिखा जब प्रसव का समय होता है ना, डिलीवरी का जब समय होता है, उसको दुख होता है, उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, पर वो बालक को जन्म देती है। इसके बाद उस आनंद को, है ना, उस दुख को वो कभी याद नहीं करती है। वैसे यीशु मसीह ने कहा थोड़े समय के लिए आपको दुख होगा, निराशा होगी, लोग आपको सताएंगे, लेकिन आप मुझ में बने रहे तो आपका आनंद बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। हाँ, आगे। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, तो दुख है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, है ना। छोटे छोटे दुखों में घबराना नहीं। आपके सामने छोटी छोटी बातें आ जाती है, ये परेशानी, वो परेशानी, तो सारी परेशानियों को साइड में करें और आप विश्वास करें कि मेरा प्रभु काम करेगा। और जैसे आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये जो दुख है ना, आज जो आपके सामने दुख है, कल उस आशीष के सामने ये दुख कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए आप इन दुखों से डरे नहीं, संगति करने से डरे नहीं। छोटी छोटी परेशानी जब आती है तो साइड में करें और उस फोकस के साथ दौड़े, विश्वास के साथ दौड़े कि जो चीज प्रभु आपको देने पर है। हालेलुया। क्या लिखा है इस 22 पद को वापस पढ़े। उसी प्रकार जैसे एक स्त्री को जो दुख होता है और बाद में जब उसका बेटा होता है तो बेटे को देख के उस दुख को कभी याद नहीं करती है, वैसे ही प्रभु ने उदाहरण दिया। उसी प्रकार तुम्हें भी अभी तो दुख है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। फिर आगे, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। है ना। आज का दुख, मैं भी कई बार मसीह जीवन में जब शुरुआत करा था हमने जो दौड़ को, उस समय के जब दुख देखते ना तो ऐसा था कि सब छोड़ के चले जाए, लेकिन हमने उनको नजरअंदाज किया, जानते हुए भी साइड में किया। यही जो वचन थे हमको उत्साहित करते थे कि आने वाले दिन तुम्हारे बहुत आशीषित होंगे। हमको दिखाई थोड़ी देता था, उन दिनों में हमें कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन यही वचन हमको उत्साहित करते थे। अभी तो तुमको शौक है लेकिन मैं तुमको मिलूंगा, और जब मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुमको आशीषित करूंगा, तो बाइबल कहती तुम्हारे मन आनंद से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा, यदि आप बने रहे तो आपके मन आनंद से भर जाएंगे। भरने ना, आप विश्वास में बने रहे, किसी भी बात को ना देखें, आप केवल स्तुति आराधना करते रहे, ऐसी आशीष से प्रभु देगा, आपके मन खुश हो जाएगी। है ना। बाइबल कहती यहोवा अपने मन की इच्छा पूरी कर देता है। पर तब होता है छोटे छोटे दुख आएंगे, आपके सामने परेशानी आएगी, उनको छोड़ के आप प्रभु की आराधना में आना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। फिर आगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। छीन नहीं सकता है। ऐसा आनंद प्रभु देगा कि कोई उस आनंद को छीन। कितनों को जो संसार का आनंद है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। संसार का आनंद कैसा है, अस्थायी। कैसे, मान लो अभी आपके पास पैसे नहीं, कितनों के पास पैसे नहीं आते, हाथ खड़ा करो, उनको मैं दूंगा, कोई खड़ा ही नहीं करेगा। हालेलुया। आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और आपको बुला के 1 लाख रुपए दे दे, आप खुश हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बहुत खुशी आएगी कि नहीं आएगी? मतलब जैसे बाइबल में लिखा ना, तुम्हारा आनंद मन आनंद से भर जाएंगे, तो एक खुशी आ जाती है। तो यीशु मसीह कई बार है ना, ये आनंद स्थायी नहीं है। क्यों? अभी आप खुश हो जाएंगे, बाहर जाके आपको वो पैसा वापस ले लिया जाए तो आपके दुख वापस आ जाए। सही है कि नहीं? यदि आपके पास घर है, बहुत सुंदर घर है, तो आप क्यों आनंदित है? मेरा घर कितना सुंदर है। लेकिन एक भूकंप आ गया, आपका घर सारा गिर गया, तो आपकी शांति कैसे हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपकी सुंदरता है, एक एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ काले हो गए, खत्म हो गया। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बाइबल कहती है जो यीशु मसीह ने इसलिए कहा, उस पदस्थल को वापस ला सकते हो क्या? जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता हूँ। कोई पदस्थल था ना, भी पढ़ा था मैं। हाँ, हालेलुया। संसार वाला जो शैतानिक आनंद है ना, और वो क्षण भर का, जैसा खिलौने जैसा है, आपके हाथ में पकड़ा दिया, आप खुश हो गए, दूसरे कदम वापस ले लिया, आप दुखी हो जाए। तो शैतान वैसे ही करता है। वो कह रहा है कि मैं तुमको अपनी जो शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की चीजें स्थायी नहीं है, अस्थायी है। थोड़े दिन खुश रहोगे, दूसरे दिन वापस दुखी हो जाओगे। तो आपको इन चीजों के ऊपर खुश रहना नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जो आनंद है वो कोई छीन नहीं सकता। और संसार का आनंद है तो 1 मिनट में शैतान देके शैतान छीन सकता है आपसे। जैसे मैंने कहा पैसा नहीं है, आपको पैसा मिल गया, लेकिन चोर लूट के चला गया, तो आपकी शांति तो खत्म हो गई ना। तो इस तरह की शांति यीशु मसीह नहीं देता है। हाँ, वापस जो पढ़ रहे थे ना, यूहन्ना की किताब 16 का 20 से पढ़ रहे थे। ये तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा, छीन नहीं सकता है। वो आनंद कौन सा है? यीशु मसीह का आनंद है।
सब ले सकते। लोग एक बार यीशु मसीह को बहुत परेशान कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लोग ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान करके क्या कर सकते हैं, आपके शरीर को मार सकते हैं, इसके बाद कोई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुम्हारा जो आनंद है उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर आगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, है ना। कई बार हम जब हमारे पास नहीं होता है, छोटी छोटी बातें, प्रभु ऐसा करो वैसा, और एक दिन आपको पता लग जाता है कि वो परमेश्वर कितना पिता परमेश्वर महान है, मानना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि यह सब चीजें किसकी है, मेरी है, आपकी है, ऐसा आपको बिलीव हो जाता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे। फिर आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, है ना। यीशु मसीह ने बहुत बार बोला है, बजा क्या बोला है कि तुम मांग, मेरे नाम से मांग, पिता से मांग, पिता जरूर तुझे देगा। तो आपकी जो भी जरूरत है, व्याकुल नहीं होना है, घबराना नहीं है, अनाथ के जैसा नहीं, आपका एक परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो मेरे साथ, मेरा एक परमेश्वर है, मेरा एक पिता है, स्वर्ग में बैठा है, मेरे लिए सारी चीजें सप्लाई करता है, जो भी चीजें चाहिए। आप प्रभु के साथ सही रिश्ता बनाओ। और बाइबल कहती आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग यूं कहेंगे, यार ये तो घर से निकलता ही नहीं है, क्या निकलेगा, उसके पिता के घर में किसी चीज की कमी, किसी के घर में किसी चीज की कमी नहीं, वो इधर उधर दौड़ेगा क्या, हाँ, कहीं मांगने जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो आपको ऐसा रहना है, प्रभु में ऐसा रहना है कि मेरे पिता के घर में किसी, और आप इधर उधर जाते हो, पिता सोचता है यार, है ना, सब कुछ है लेकिन फिर भी मांग रहा है, तो पिता की बेइज्जती होती है, पिता को गुस्सा भी आता है। तो वैसे ही आपको पिता का सम्मान करना है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल है आपके पास में, है ना, यदि, यहाँ से पढ़ना भी, यदि पिता से कुछ भी मांगो, मतलब आप शराब नहीं मांग सकते, ठीक है, हाँ, बीड़ी सिगरेट नहीं मांग सकते हो, कुछ भी बोला ना, तो ऐसा मत सोचना इसलिए हमें कहीं जाता, परमेश्वर ने कहा तो कुछ भी मांगो तो सब मांग सकते, नहीं, गलत चीजें आपको नहीं देगा। हालेलुया। मेरा बेटा यदि मेरे से सिगरेट मांगे, दे सकता हूँ मैं? नहीं दे सकता। आइसक्रीम दे सकता हूँ? हाँ, आइसक्रीम दे सकता हूँ। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इस पदस्थल को आप लोग पिता से कुछ भी मांगो सब देता है, सब देता है, सोच समझ के देता है ना। छोटा बच्चा अभी कार की चाबी मांगे तो दे देगा? नहीं दे सकता है। तो कई चीजें वो जानता है कि कौन सी देनी। आप तो बैठे बैठे बोले प्रभु हवाई जहाज दे दे, वो दे देगा क्या? नहीं देगा। फिर उतारोगे कहाँ? जगह ही नहीं है ना, और बर्बाद हो जाओगे। तो कई चीजें प्रभु देता है, सब देता है, लेकिन जो जरूरत होती है उसे देता है। हालेलुया। पढ़ो वहां से, वापस पढ़ो। यदि पिता से कुछ भी मांगो, आप दाल मांग सकते हैं, आटा मांग सकते हैं, दवाई नहीं है दवाई मांग सकते हैं, गाड़ी में पैसा नहीं है पैसा मांग सकते हैं, अकेले भटक गए प्रार्थना कर सकते हैं, हर चीज मांग सकते हैं आप, लेकिन गलत चीज नहीं मांग सकते। ठीक है, फिर आगे। तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। फिर आगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। हाँ, ऐसा कौन होगा बोलेगा लो आओ भाई दे रहे। हाँ, बैंक में तो 50 चक्कर लगा तो भी पैसा नहीं देते, पर ये बोल रहा है तुमने तो अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा। आज से आप प्रार्थना करोगे, सही रीति से आप प्रार्थना करोगे और वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आगे। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद नहीं है, आपको मांगना है। आपके पास जो भी चीज नहीं है, आपको किससे प्रार्थना करनी है? करोगे कि नहीं करोगे? मेरे को कॉल नहीं करोगे, ठीक है? नहीं होता है तो मुझे भी कॉल करना, लेकिन मैं आपकी आदत में डालने के लिए कर रहा हूँ कि आपको परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। डरना नहीं है, घबराना नहीं। जो
जो भी जरूरत है मेरे पिता से मांगूंगा। हाँ, पड़ोस में अच्छा खाना है, आपके घर में खाना नहीं है तो उस वहाँ जाके ताकना नहीं, ठीक है। आपको कहना पिता, मेरे पिता के घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं। पिता को बोलना पिता तूने उसको दिया ने मेरे को क्यों नहीं दिया। आप लड़ाई कर सकते हो। हाँ, मतलब परमेश्वर के सामने जाके एक घोषणा कर सकते हो कि प्रभु आपने उसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। जलन रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी जलन भी रहती, जलन नहीं, लेकिन बोल सकते हो कि पिता आपने उसको इतनी अच्छी आशीष दी है तो मुझे भी दो। वचन में लिखा है कि तू मेरे नाम से मांगना, तो आपको ऐसा करके प्रभु से बोलना है और प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपको लगता है कि पड़ोस वालों की आशीष है, आपकी नहीं है, तो आपको जलन रखने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको कहना पिता मेरे लिए तूने जो रखा है वो आशीष मुझे दे परमेश्वर, जो मेरा अपना है प्रभु मुझे तू दे परमेश्वर। हालेलुया। पिता जब मुझे अकेलापन सताए तो मैं आज तेरे पास आऊंगा परमेश्वर। तूने मुझे एड्रेस दिया है कि तू मुझसे प्रेम करना, तू मुझसे प्रार्थना करना। मैं और मेरा पिता तेरे घर आएंगे प्रभु। आज मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा परमेश्वर, आज आप आओगे परमेश्वर। मैं वेट करूंगा पिता, मैं आपकी बाट जाऊंगा पिता। मैं भटकने वालों में से नहीं हूँ परमेश्वर, मैं दौड़ने वालों में से नहीं हूँ प्रभु, मैं इंतजार करने वालों में से। बाइबल कहती जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोना तू किसी की बाट मत जोना। यदि कोई समय से पहले कोई चीज देता है उसकी चीज लेना मत तू, वो आपकी नहीं, वो परमेश्वर आपको बेस्ट से बेस्ट देगा। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे प्रभु ने कहा कि बेटा तुझे जो भी जरूरत है तू मुझसे प्रार्थना करना, मैं और मेरा पिता दोनों तेरे घर आएंगे। लेकिन कई बार होता है परमेश्वर आपके घर आए थे और आप घर छोड़ के चले गए थे। परमेश्वर ने कहा कि ये व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए अपने स्थान में आप बैठे रहे। कहने का मतलब अपने विश्वास में आप खड़े रहे। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। प्रभु मुझे जो भी जरूरत है मेरे पिता से मैं मांग लूंगा। मैं भिखारियों के समान नहीं रहूंगा खुदा। मेरी एक इज्जत है, मेरा एक स्टैंडर्ड है परमेश्वर। कोई मुझे देखे तो बोलने पाए ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर की संतान है। चलते उठते फिरते आपको कहने पाए ये स्वर्गीय पिता की संतान है, ये पवित्र लोग हैं, ये परमेश्वर से मांगने वाले लोग हैं, अपने पिता से मांगने वाले लोग हैं। सभी प्रार्थना करें। मेरे जीवन की हर जरूरत स्वर्ग से आएगी, स्वर्ग से। मनुष्य की ओर देखना बंद कर दिया है मैंने। आप भी ऐसा ही निर्णय ले आज से, और ये राइट टाइम है कि आप प्रार्थना करें। आप और प्रार्थना करना भीख मांगना नहीं है, आपका अधिकार है। बाइबल कहती है एक बेटा पिता से भीख नहीं मांगता है, पिता को करना ही पड़ता है उसके लिए। हालेलुया। करिए, प्रार्थना करें। वचन जो भी प्रभु की आत्मा ने आपको बोला है आप उसको अमल करें। व्याकुल ना हो, डरे नहीं। आप अनाथ नहीं है, अनाथों के समान भागते ना फिरे। परमेश्वर दुखी होता है आपको देख के कि मैं इनका परमेश्वर होके भी ये अनाथों के समान रहते हैं। आपकी प्रार्थना के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि स्वर्ग में बंद करो तो वो बंद कर देगा मेरा परमेश्वर। यदि मैं खोल दूं तो मेरा परमेश्वर आज खोल देगा।
परमेश्वर ने मेरे हाथ में चाबी दी है। यीशु मसीह ने कहा, इस पृथ्वी के ऊपर तू जो कुछ बांधेगा वो स्वर्ग में मैं भी बांध दूंगा। पृथ्वी के ऊपर तू खोल दे, स्वर्ग में खुल जाएगा। सारे गांव की आशीषें आपके कंट्रोल में है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है। उस पिता की बेइज्जती हम तब करते हैं कि पिता से नहीं मांग करके हम लोगों की ओर भागते रहते हैं। समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, हर चीज व्यस्त करके कंगाल होके वापस आते हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र कंगाल होके पिता के पास वापस आया था। आज मेरा एक स्टैंडर्ड है, आपका एक स्टैंडर्ड बनने पाए। आप खुदा के लोग हो, खुदा के भवन में हो। आप जो भी चाहिए आप कहो परमेश्वर से कि प्रभु आज मुझे मिल नहीं पाए वो। अगली गवाही आपकी होगी, कल नहीं आज आपकी गवाही खड़ी कर देगा परमेश्वर। वो सब जो आप पर हंसते हैं शर्मिंदा कर देगा परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, तुम रोते हो, संसार हंसता है, लेकिन तेरे हंसने का टाइम आएगा, मैं तुझे मिलूंगा। हाथों को उठा के प्रार्थना करें आपकी। मैं जानता हूँ आप बहुत व्याकुल लोग हैं, घबरा जाते हैं आप, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर मैं तेरा मेरा जीवन तेरे हाथ में देता हूँ। सभी प्रार्थना करें आप, क्योंकि आप नौकर नहीं, आप बेटा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र पिता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1 मिनट के लिए सभी आंखें खोल दे। एक सीक्रेट पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा और नौकर में क्या अंतर है आप बताओ मुझे, फिर मैं आगे प्रार्थना करूंगा। बेटा और नौकर में क्या अंतर है? बेटा उस चीज का मालिक है, सही है ना, पर नौकर मालिक। यदि दोनों खेत में काम करेंगे तो जो नौकर होगा वो टाइम देखेगा कि 5 बजे और मैं घर कैसे जाऊं। मालिक टाइम नहीं देखेगा, मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सही है कि नहीं है ना? यदि हॉस्पिटल में आप जाओ, बेटा बीमार है और माँ उसके साथ में जाएगी, वहां पर एक नर्स रहती है और नर्स सरकारी ड्यूटी रहती है उसकी, उसको सरकार पैसा देती है। पर नर्स और माँ में क्या अंतर है ना? नर्स टाइम हो गया तो घर चली जाएगी, पर माँ रहने के मांगना नहीं है ना, आपका अधिकार है। उस बर्थ राइट में आप खड़े होते हैं ना, नहीं मांगोगे तो भी सब आपको मिल जाता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आप अपने आप को नौकर नहीं समझो, आप परमेश्वर की बेटी हैं। जैसे बच्चे हमारे घर में प्रेम से बोलते हैं, वो खुशी से बोलते हैं आज ये खाना बनाना है, एक हर्ष के साथ, और मैं कहता हूँ यस ये हो जाएगा। वैसा आपका परमेश्वर है। अपने दोनों हाथ उठाओ। बहन किस बात से तू व्याकुल है? भाई तू किस बात को लेकर के व्याकुल है? तुझे अब से व्याकुल नहीं रहना होगा। आप परमेश्वर से कहना, प्रभु ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसी घड़ी परमेश्वर फिनिश करेगा उस अंधकार के ताकतों को जो तुझे परेशान करती है, तुझे व्याकुल करती है। कौन सी बातें तुझे नींद नहीं आने देती है? मैं कई बार एक सुख की नींद लेता हूँ, पर कभी कभी रात को उठना पड़ता है कि परमेश्वर कोई चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरी शांति को छीनने की कोशिश कर रही है। मैं कहता हूँ परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। पिताजी धन्यवाद।
इन लोगों की निराशाओं को अब दूर कर देना। आज तेरे भवन में आए तो मैंने वोट दिया पिता कि तुम हमेशा आनंदित रह सकते हो। आपके पिता के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है। धन्यवाद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। आपके जो भी तकलीफें हैं परमेश्वर के हाथों में दे दिया। कहें प्रभु मैं आनंदित रहूंगा। मेरा आनंद कौन ले रहा है प्रभु? हटाओ उसे परमेश्वर। कभी कभी आपका आनंद लोग छीन लेते हैं, आपकी शांति छीन लेते हैं, उनसे आप दूरी बना दो। शांति केवल परमेश्वर देता है, सच्ची शांति केवल यीशु देता है। आज का दिन मैं आनंदित रहूंगा, सारी बातों को मैं साइड कर दूंगा। मेरा जॉय प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मैं खुश रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं जय से कार्य करूंगा। यीशु ने कहा तुम व्याकुल मत रहो, तुम निराश मत रहो, हर टाइम में तुम जय आनंदित रहो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी प्रार्थना करें, आपकी कोई भी तकलीफ है, कोई भी चीज आपके आनंद को खत्म कर रही है, उखाड़ो, उसे बाहर कर दो आप। यदि कोई भी बीच में परमेश्वर और आनंद के बीच में आता है, वो मैं उसे दूर कर देता हूँ। आप कहें कौन सी चीज आपकी आनंद को छीन लेती है, दूर करो उसको। कहो प्रार्थना में, प्रभु मैं दूर करता हूँ, मेरे लिए तू सर्वप्रथम है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु, तू मेरा जिंदा परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करो, हाथों को उठा के धन्यवाद करो। ऐसी टेंशन तुम्हें सताती है, उसे बाहर कर दे और पवित्र
पवित्रता से शोभायमान होकर के उसे दंडवत करें। जो मांग वो सब तुझे मिलेगा। प्रभु के घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। कहिए आप गिड़गिड़ाइए प्रभु के सामने, व्याकुलता को आज यहीं छोड़ के जाइए। आप कौन सी बातें तुम्हें सोने नहीं देती है, कौन सी बातें तुम्हें दौड़ाती रहती है हमेशा। प्रभु ने कहा मेरे घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। पिता के पास सब चीजें हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा। आवाज उठा के प्रार्थना करें, गले खोल के प्रार्थना करें। अंधकार की जो शक्तियां हैं मेरे इर्द गिर्द में, दुष्ट आत्माएं जो मेरी शांति को छीन लेती है, आउट होने पाए। मैं वो व्यक्ति हूँ हर घड़ी आनंदित रहने वाला व्यक्ति। मैं चलूं तो आनंद होगा, मैं आऊं तो आनंद होगा, मैं जाऊं तो आनंद होगा। ऐ दुष्ट शक्तियों, तुम मेरे आनंद को ले नहीं सकते। पार हो जाओ यीशु के सामर्थ्य के नाम में। मेरे लोग आनंदित होने पाए, मैं आनंदित रहूंगा, हर दिन आनंदित रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर। कोई भी बुरे समाचार से मैं डरूंगा नहीं, कोई भी खबर आए मैं आनंदित रहूंगा। मेरे प्रभु ने कहा जो मैं आनंद देता हूं, खाली परमेश्वर मेरा आनंद कोई छीन नहीं सकता। हमेशा आनंदित रहूंगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं आनंदित रहूंगा। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ये तो आता रहेगा और जाता रहेगा, पर मेरा आनंद हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। कोई भी बीमार है परमेश्वर उसे हील कर पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा जो व्याकुल करती है पार हो जाए परमेश्वर। ये लोग आशीषित होने पर इनको देख के कोई बोले कि ये अनाथ नहीं है, इनका परमेश्वर है। लोग हमारे बारे में बातें करने पाए बाहर वाले, ये किसी से डरने वाले लोग नहीं है, ये परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान को आप डरा नहीं सकते हो। एक अनाथ को आप डरा सकते हो, पर जिसका पिता राजा है उसे डरा नहीं सकते आप। धन्यवाद परमेश्वर। शैतान को कहो कि तू शर्मिंदा होगा, तेरी बातें शर्मिंदा होगी, पर मैं राज्य करूंगा, मैं आशीषित होऊंगा और जरूरत पड़े मेरे पिता से मैं मांग लूंगा। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तेरे पास आके मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता के घर में सब कुछ है। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। आपको तकलीफ है, तकलीफ वाली जगह पे हाथ रखें। दुष्ट आत्मा आपको सोने नहीं देती, कईयों को रात में नींद नहीं आती, कई बीमारियां आपके जीवन में, तकलीफ है, दूसरों की तकलीफ है, खुद की टेंशन है, आप परेशान रहते हो, लेकिन आज कहोगे कि मैं शांति में जीवन जीऊंगा। खुदावन आप कार्य करे, तेरा आत्मा काम करने पाए परमेश्वर। ये लोग फ्री होके जाए पिता। व्याकुलता अब नहीं होगी इनकी जिंदगी में, दौड़ना अब नहीं होगा पिता। इनके लाइफ में शांति रहने पाए, ब्लेसिंग रहने पाए, डर खत्म करना परमेश्वर। किसी भी प्रकार का भय नहीं होने पाए। मैं आनंदित रहूंगा, मैं जॉयफुल रहूंगा, किसी भी प्रकार की चिंता मेरे में नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद करें और आनंदित रहें। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। यदि अभी तक आपकी चिंता बनी हुई है तो कहें प्रभु, पिता से आप कहें पिता, यीशु के नाम से अशांति बाहर हो जाए,
आप खुद प्रार्थना करो आज, आप खुद बोलो आप, क्योंकि वचन में लिखा मेरे नाम से मांगो। आज तक तूने मांगा नहीं है, आज कहो परमेश्वर से, प्रभु मेरा कर्जा जाता नहीं है, आज कर्जा खत्म कर परमेश्वर। बोलो आप, जो भी आपकी आवश्यकता अलग अलग है, आप मांग के तो देखो। परमेश्वर ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर ने कहा है, मेरे नाम से मांग तू, मेरे नाम से तू मांग के तो देखो, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आपका विश्वास 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जब परमेश्वर उत्तर देगा, आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा। हाँ, सभी बहनों आप प्रार्थना करो। घर में लड़ाई झगड़े आप मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे घर से लड़ाइयों को खत्म कर दे परमेश्वर। जिनके कारण घबराहट व्याकुलता रहती है, खत्म करो, दुष्ट आत्माओं को बाहर कर दो। जो घरों में लड़ाइयाँ होती है, जिन घरों में लड़ाइयाँ रहती है, लड़ाइयाँ, शांति का नाम नहीं है उन घरों में। कहो परमेश्वर से, मांगो प्रभु से, प्रभु मेरे घर में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, मेरे घर में अशांति खत्म हो जाए। मेरे जो भी आपकी तकलीफ है, अगले 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। आवाज उठा के प्रार्थना करो। जिन बात से तू व्याकुल रहता है, आपका धंधा में व्याकुल रहता है, तो हर बार पैसों की टेंशन तुझे सताती है, आप कहो प्रभु से, प्रभु तू राजा हो कि मैं पैसों की कमी में कैसे रह सकता हूँ परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर। कहो आप, सब बोलो आप, प्रभु से बोलो आप, आवाज उठा के बोलो आज आपको बैंक में पैसा आएगा, आपके जीवन में प्रभु काम कर देगा। मांग तू प्रभु से, मांग तू प्रभु से, मांग, आवाज उठा के प्रभु से मांग तू। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा हमारे जीवन में तू काम कर देगा। ये लोग खाली आए हैं, खाली जाने ना पाए। व्याकुलता लेके आए, व्याकुलता लेके जाने ना पाए। बहनें व्याकुल रहती है पिता, उनको शांति दे परमेश्वर। भाई लोग व्याकुल रहते हैं, प्रभु शांति दो परमेश्वर पिता। तूने कहा मांग मैं तुझे दूंगा। प्रभु मैं पैसा नहीं, शांति को मांगता हूँ। तो अशांति में आज शांति से भर दे पिता, शांति की स्पिरिट से भर दे पिता। धन्यवाद। सभी प्रार्थना करें, आपके गले की आवाज ओपन करो, फ्री होके प्रार्थना करो। अगला एक सेशन प्रार्थना का रखते हैं, आप प्रेयर करो। आप पिता के घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह कभी नहीं कर पाओगे। फ्री होके प्रार्थना करो, डर को बाहर कर दो, बंधनों को बाहर कर दो। Thank you, Jesus. 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 Thank you, पवित्र आत्मा। ये लोग शांति से भर जाने पर, आशीषों में भर जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा काम करने पर सभी प्रार्थना करो, हाथों को उठाओ। अगले 2 मिनट आप खुद के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा इनको छीने, इनकी शांति कोई छीनने न पाए। ऐ दुष्टों, तुम जो शांति छीन लेते हो, आज तुम बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मेरे घर में। मेरा घर पिता का घर है, मेरे घर में शांति रहती है। अशांति उत्पन्न करने वाली बातें बाहर हो जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। बार बार मैं व्याकुल हो जाता हूँ, बार बार मैं घबरा जाता हूँ। एक घबराहट उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्माओं, तुम बाहर हो जाओ, तुम बाहर हो जाओ, तुम बाहर हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। से गाओ
खुशी से गाओ यीशु के लिए। यीशु तुझे जीवन तो दिया है, हालेलुया आनंद से गाओ, खुशी से गाओ यीशु के लिए। यीशु तुझे जीवन तो दिया, सभी आनंद से गाओ, खुशी से गाओ यीशु के लिए। यीशु तुझे जीवन तो दिया, जो तू सेना का यीशु ने तेरे, जो तू सेना का यीशु आनंद से गाओ, खुशी से गाओ यीशु तुझे जीवन तो दिया, आनंद से गाओ, खुशी से गाओ यीशु। आनंद से गाओ, खुशी से गाओ यीशु तुझे जीवन तो दिया, आनंद से गाओ, तूने कहा पिता तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास रखो, पर पिता पर भी विश्वास रखो। ओ पिता हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा मन कई बार जब व्याकुल हो उठता है पिता, जब हम निराश होते हैं पिता, तूने कहा है पिता परमेश्वर मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है पिता। संसार देता है वो छीनी जा सकती है, लेकिन तेरी शांति प्रभु ओ पिता परमेश्वर कोई छीन नहीं सकता है पिता। और तेरी शांति तेरी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर प्रभु, वो जोय तेरी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम बाहर देखते संसार में ओ पिता वहाँ पर निराशा हमें मिल सकती है पिता, लेकिन तेरे कदमों में, तेरी उपस्थिति में, तुझसे प्रार्थनाओं में ओ प्रभु, तेरे साथ संगति में, वचन पढ़ने में पिता, और तुझ पर ध्यान लगाने में पिता परमेश्वर, वो आनंद, वो हर्ष है जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता पिता, जो हमें बल प्रदान करता है पिता, अनुग्रह प्रदान करता है, प्रदान कर एक जागृति इस वचन के अनुसार भाई बहनों के जीवनों पर, हमारे जीवनों पर रहे पिता, कि हम पिता उस साधन में आनंदित रहें, और पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य में, तुझ में बलवंत बने पिता। जो हमसे कोई नहीं छीन सकता वो तेरी शांति है, वो तेरा आनंद है पिता परमेश्वर, जो हमें बड़े काम करने के लिए प्रभु आगे लेकर चलता है पिता। हर एक भाई बहन ब्लेस हो, आशीषित हो पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार पिता। हर एक के दुख, निराशाओं को, तकलीफों को तूने दूर किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता हमें आनंदित होना है, क्योंकि तूने पिता हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, वो जो तेरा जीवन है पिता, हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, जो आनंद का जीवन, शांति का जीवन प्रभु परमेश्वर, वो तेरा जीवन है, जो पिता एक नया जीवन है प्रभु। हर एक जीवन जिए पिता, तुझ में हमारा जीवन हो, ब्लेस हो, आशीषित हो पिता। प्रत्येक भाई बहन ब्लेस हो, आशीषित हो पिता, बल पर बल प्राप्त करें और तुझ में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता तूने अद्भुत और सामर्थ्य
काम किया, हर एक के दुख निराशा तकलीफों को दूर किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद पिता। हर एक को चंगाई दी छुड़ाया है पिता, जो बीमार हैं पिता उन्हें तूने चंगाई दे दी है। जो पिता जो दुख है पिता उनको हटा कर तूने आनंद से भरा है। वो आनंद तूने दिया है जो वो पिता छीना नहीं जा सकता पिता। अब धन्यवाद देते हैं अद्भुत और सामर्थ्य कामों के लिए पिता। ब्लेस हो, आशीषित हो पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अद्भुत काम किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक के साथ में हमेशा हमेशा तक बने रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, सब ब्लेस से आशीषित।